हेलो गाइस, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैंने भी बहुत दिनों से कुछ वीडियो मैंने बनाया नहीं था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बना देते हैं। तो मैंने जब लास्ट टाइम लाइव सेशन किया था यूट्यूब पे, और उस टाइम पे बहुत क्वेश्चन मुझे ये आया था कि इंग्लिश के लिए क्या प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो वही फिर से बकचोदी वाला वीडियो लेके आया हूँ भाई, कुछ मैंने क्या क्या था। बाकी इंग्लिश के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आता है कि आपका इंग्लिश स्ट्रैटेजी क्या है बता दीजिए, आपका इंग्लिश स्ट्रैटेजी क्या है बता दीजिए। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो आज फाइनल मैंने शायद एक वीडियो में मैंने बोला भी है, मैंने इंग्लिश के लिए क्या किया था। मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ, लेकिन पता नहीं लोगों को, सब नए लोगों को नया वीडियो रिकमेंड होता है, तो उनको पता नहीं रहता कि मैंने क्या किया है, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आप वीडियो कहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आपने अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं टारगेट रख के चल रहा हूँ कि इस साल के एंड तक मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स पहुँचना है। लेकिन अभी मेरे शायद 8,000 ही हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, वरना नहीं, कोई इतना ज़बरदस्ती नहीं है। तो अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करूँ तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था भाई 2021 को। और तब मेरे लिए 2 ही सब्जेक्ट्स थे बस। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मुझे 2 ही सब्जेक्ट मैटर करते थे, वो है रीजनिंग और क्वांट, ठीक है। मतलब प्रीलिम्स के लिए बात कर रहा हूँ। इंग्लिश को मैंने कभी एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया ही नहीं था। और यही सत्य है, मैं सच बोल रहा, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। मैंने इंग्लिश कोई टीचर को कुछ भी फॉलो नहीं किया। मैं बस मॉक्स दिया, पहला वाला मॉक भी दिया ना, मेरे इंग्लिश में अच्छे से मार्क आ गए, ठीक है। तो भाई 17, 18 कि 19 ऐसा कुछ मार्क्स आए थे मेरे पहले इंग्लिश में, जो कि मुझे लगा कि काफ़ी सही था, ठीक है। तो मैंने कभी इंग्लिश का कोई फैकल्टी का कोई वीडियो नहीं देखा। हाँ, मतलब हाँ, ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कभी कभी क्लिक कर दिया हूँ कि देखने के लिए कि क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने कभी इंग्लिश का कोई टीचर को फॉलो नहीं किया। मुझे ग्रामर रूल्स कुछ नहीं पता। एक जो 120 का जो रहता है ना, 120 ग्रामर रूल्स इन इंग्लिश, तो मैंने उसको भी नहीं देखा, ठीक है। मुझे ग्रामर रूल्स पता ही नहीं। वो पास्ट टेंस से फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, वो मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, ये सब कुछ नहीं आता मुझे, ठीक है। मुझे पता भी नहीं, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, मुझे कुछ नहीं आता वो, ठीक है। मैं इंग्लिश करता हूँ कैसे, अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर, ठीक है। इंस्टिंक्ट बोले तो मतलब जब क्वेश्चन रीड करता हूँ ना, मुझे लगता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन सही है। ये इसको तुक्का मत बोलिएगा, तुक्का नहीं है, ठीक है। तुक्का है गेस। मैं यहाँ पे इंस्टिंक्ट के ऊपर जा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये वाला सही है, तो मैं इंग्लिश वैसे ही अटेम्प्ट करता हूँ हमेशा से। और बाकी जब मैं मतलब 10th के बाद मैंने मूवीज़, टीवी सीरीज़ देखना बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा देखा हूँ। और मैं सब ओरिजिनल लैंग्वेज में देखता था। और जब नीचे से जब देखता था ना सबटाइटल के साथ, तो मैं उस सबटाइटल को रीड कर रहा था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं हद तक उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है सबकॉन्शियसली मेरा इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, वो वाला चीज़। तो इसलिए मैं इंग्लिश हमेशा से इंस्टिंक्ट के ऊपर ही जाता हूँ। और बाकी मतलब अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, जैसे कि इंग्लिश की बात करते हैं, प्रीलिम्स में आता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। मैं पहले क्या करता था, मैं पहले पूरा पैराग्राफ को रीड कर लेता था, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करता था। तो मुझे लगा कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है, तो उसके बाद मैंने हाइब्रिड मोड पे चला गया। तो मैं क्वेश्चन देखता था, उसके बाद पैराग्राफ रीड करता था, ठीक है। तो पता चला कि हाँ ये वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन का आइडिया रहता था ना, तो मैं ये करा। उसके बाद क्लोज टेस्ट के लिए मुझे पता नहीं मतलब क्या करना है। देखो भाई, आता है मुझे, मैं कर लेता हूँ, मेरा सही भी हो जाता है। मतलब क्लोज टेस्ट में अगर बात करूँ तो मेरा एक्यूरेसी शायद 97, 98, शायद कभी कभी 1-2 गलत हो गए होंगे, ठीक है। और बाकी जो एरर स्पॉट करना रहता है, ग्रामेटिकल एरर्स, उसमें भी मेरा एक्यूरेसी काफ़ी 90% तक रहता ही है। मतलब अगर 10 अटेम्प्ट करूँ तो उसमें से 1-2 गलत होते हैं, वो भी ओकेजनली, ठीक है। ऐसा मेरा मतलब उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहता। मतलब मुझे पता नहीं है रूल्स वगैरह कुछ नहीं, लेकिन देखता हूँ तो पता चल जाता है कि हाँ इसमें गलती है, ठीक है। मतलब वो मैं इंस्टेंट को बताता हूँ, ठीक है। ये मेरे सबकॉन्शियसली माइंड में मेरा ऑलरेडी फिक्स हो चुका है ऐसा कुछ। बाकी पैराजम्बल्स जो एक चीज़ है जो मुझे इंग्लिश में दिक्कत करता है, और मैं अपने कोर्स देख रहा था। जैसे प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स में मेरे लास्ट 2023 में मैंने जितने भी एग्जाम दिए थे ना, सब मतलब ऑलमोस्ट मेजोरिटी में मेरे इंग्लिश में अच्छे से मार्क आए थे। 26, 27, 28 ऐसा स्कोर आया था। मैंने SBI क्लर्क में भी अच्छा खासा आया होगा, 27-28 के आसपास आउट ऑफ 30। लेकिन उससे पहले मैंने जो दिया था वो 20, 22, 23, 24 ऐसे ही आ रहे थे। मेरा इंग्लिश पर हिट एंड मिस ही है। अगर अच्छा हुआ तो बस भाई 26, 27, 28 आ जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो भाई 20, 21 ही आएंगे मेरे। तो मेरा इंग्लिश वैसा ही है पूरा, ठीक है। और बाकी मेंस की बात करूँ तो इस बार लास्ट ईयर की IBPS क्लर्क मेंस में मेरा इंग्लिश में अच्छा खासा मार्क आया था। इवन मुझे लग रहा है कि SBI क्लर्क मेंस में अच्छा खासा मार्क आया होगा, 30+ आया होगा आउट ऑफ 40 में से। जैसे कि लास्ट ईयर IBPS क्लर्क मेंस में मेरा आया है 31.75। लेकिन IBPS PO मेंस की बात करूँ ना, मैं 3 बार दिया हूँ उसको, और तीनों बार मेरे इंग्लिश में 30 जैसे मार्क आए हैं। 2021 में मैंने इंग्लिश में 19.75 स्कोर किया था। 2022 में मैंने शायद 19.5 स्कोर किया था 2022 में। और 2023 में मैंने इंग्लिश में सिर्फ 20 ही स्कोर किया, ठीक है। तो मेरा आउट ऑफ 40 इसमें इतना अच्छा खासा स्कोर नहीं आया था, ठीक है, मेंस में। लेकिन मेरा वही हो ना, मैं वही बोला हूँ, मेरा इंग्लिश पूरा हिट एंड मिस है। मैं इंस्टेंट को करता हूँ, कभी कभी सही हो जाता है, बहुत ज़्यादा सही हो जाता है। मेजोरिटी मतलब सही रहता है, लेकिन कभी कभी अगर इंस्टेंट मेरा काम नहीं गलत हो गया वहाँ पे, तो बस वही मार्क्स कम हो जाते हैं मेरे। तो इंग्लिश का मेरा वही स्ट्रैटेजी था। मतलब स्ट्रैटेजी तो नहीं, मैं एक सच्ची बात बताऊँ तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मैंने इंग्लिश को कभी सब्जेक्ट ट्रीट किया ही नहीं। मेरे लिए 2 ही सब्जेक्ट था प्रिपेयर करने के लिए, वो है क्वांट रीजनिंग, मतलब उसके बारे में जानने के लिए। इंग्लिश को मैंने कभी मतलब
वही अरे हाँ इंग्लिश ही तो है और क्या पढ़ूँ उसके लिए, बस वही था मेरा एटीट्यूड इंग्लिश को लेकर वैसा ही था। मैंने इंग्लिश को लेकर मैंने कभी मतलब टेंशन लिया ही नहीं था मेरा, ठीक है। मुझे पता था मैं जाके कर दूंगा कुछ ना कुछ इंग्लिश में, बस वही था। और बाकी मैं अगर सच बताऊँ ना, वो मेरा यूएसपी भी है। प्रीलिम्स में मेरे जो क्लियर हुए, मैंने लास्ट ईयर के आप जाकर मेरे प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा इंग्लिश में ही अच्छा सा मार्क आया था, 27, 28 ऐसा ही 28 ऐसा स्कोर आया था, इसलिए मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा था अच्छे से। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, लास्ट ईयर सिर्फ 6 में से 3 क्लियर हुए, ठीक है। बाकी तीनों में हक दिया था मैंने बहुत, बस वही था। और बाकी तीनों में से मतलब 2 आरआरबी पीओ क्लर्क में तो इंग्लिश रहता ही नहीं, तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर होता ही नहीं, इसलिए उसमें मेरा बस वही था। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ लेकिन मैं ये बोलना भूल गया था, देखिए ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को सजेस्ट नहीं करा रहा है आप भी ऐसा करिए वैसा करिए। अगर आपका इंग्लिश हुई कि तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपना इंस्टिंक्ट के ऊपर ज़्यादा जाइए, ठीक है। मैं बस इतना मैं बस सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बोलूँगा आप ये करिए। आप इंग्लिश में जो ग्रामर रूल्स है ना देखिए, देखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको आप जैसे कि ये कोई फॉर्मूला लगा के अप्लाई मत करिए। आप अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर जाइए कि हाँ यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है, इसको ऐसे लैंग्वेज ट्रीट करिए। जैसे कि मैं पहले भी ये एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे कि मेरा नाम किशन कुमार राउत व्यास है, था, रहेगा, हुआ। आंसर क्या रहेगा? मेरा नाम किशन कुमार राउत है, क्योंकि मेरा नाम किशन कुमार राउत था नहीं होगा, मेरा नाम किशन कुमार राउत हुआ नहीं होगा, मेरा नाम किशन कुमार राउत रहेगा। क्या है? गलती है। साउंड सबसे ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, मेरा नाम किशन कुमार राउत है, ठीक है। तो इसी मैं इंग्लिश को भी ऐसे पूरा इंस्टिंक्ट को बताता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ ये साउंड अच्छा कर रहा है तो ये आंसर होगा शायद। इसमें गलत भी होता है मेरा, मैं बहुत बार गलत होता हूँ, और लेकिन बस मैं पूरा डिफरेंट हूँ, आप डिफरेंट है। अगर आपका इंग्लिश मेरे से भी अच्छा होगा, बहुत सारे मैंने देखा है इतना जो खाली इंग्लिश के दम पे ही पेपर क्लियर कर देते हैं, ठीक है। प्री मेंस इंग्लिश के दम पे क्लियर कर, इनके इंग्लिश अच्छा हो। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर इंग्लिश अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है ना भाई, वो आराम से निकाल देगा आईबीपीएस, मतलब कोई मतलब आराम से तो नहीं भाई, गलती से मुंह से निकल गया, ठीक है। मतलब थोड़ा इजी, उसके लिए थोड़ा आसान रहेगा पेपर क्लियर करने के लिए, आराम से कुछ चीज़ें नहीं होता, ठीक है। बाकी लक का भी होना काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। बस वही था। और मैं बस यही आपको सजेस्ट करूँगा कि एक ही चीज़ मैं अगर कुछ बोल सकता हूँ तो मैं बस यही सजेस्ट कर सकता हूँ, आप मॉक्स दे रहे हैं, जितना मॉक्स हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना मॉक्स दीजिए। जैसे कि आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स को लेकर चलिए, आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स होगा कब? जैसे कि अगले महीने होगा, अभी आपके पास 30 दिन बचा है। आप डेली अगर एक मॉक भी देंगे ना, या फिर डेली 2 दिन में 3 मॉक देंगे, तो कितना हो रहा है आपका? 2 दिन में 3 मॉक, 20 दिन में 30 और 45 मॉक्स आप दे देंगे, ठीक है। तो 45 मॉक्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप हर एक मॉक में ना फुल अटेंड करिए, जैसे कि ट्राई करिए, मतलब जैसे कि ये नहीं बोला कि करिए करके, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 30 अटेम्प्ट करिए। अगर आप देख रहे हैं तो आप, क्योंकि मैं हमेशा वही करता था, मेरा अटेम्प्ट हमेशा 30 रहता था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेरा इंग्लिश में अटेम्प्ट फुल रहता था, ठीक है। कभी कभी हाँ एक दो पे मेरा इंस्टेंट काम नहीं कर रहा तो मैं वहाँ पे गेस वर्क भी नहीं करता। जैसे कि भोकाप्स की बात करें, भोकाप्स लक सही रहा, एक ऐसा वर्ड आ गया जिसके बारे में मुझे पता था, तो मैं उसका ऑपोजिट वर्ड लिख दिया, ऑपोजिट सिमिलर जो आता है। एक वर्ड ऐसा आया जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने दूसरे वर्ड सब चेक किए, तो ऑप्शन एलिमिनेशन करके मैंने उसका अटेम्प्ट कर लिया। और थर्ड में अगर वो हुआ ही नहीं तो मैं इसको ऐसे छोड़ के आ जाता हूँ। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट लेता है, थोड़ा क्रिटिकल लेता है, उसमें लॉजिकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता है वैसा क्वेश्चन, मैं उसको छोड़ देता हूँ, चलो टाटा बाय बाय, नहीं करना मुझे। तो मेरे अटेम्प्ट कभी 27-28 भी रहते हैं, ठीक है। तो बस वैसा ही था मेरा, यही मेरा था। अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत हेल्पफुल मुझे लगता है कि होगा। जैसे कि आप अभी आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपका आ रहा है 13-15 के अंदर, आप उसको 30 कर लीजिए, शायद आपका 17-18 हो जाए। और 17 2-3 मार्क भी जो बढ़ रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आप ट्राई करिए बस, हो सके तो। बस वही था। और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। एंड मैं लाइव आऊँगा, कल आऊँगा शायद, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।